साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाली महाराज की जय। बोलो श्री निजातम भगवान की बोलो जय। सच्ची सरकार की बोलो जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। धन्यवाद। अभी आप श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के, दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी के इरशाद भी श्रवण कर रहे थे, उनके जीवन की लीलाएं श्रवण कर रहे थे और सद्गुरु की रहमतों के भरे हुए भजन आप सभी श्रवण कर रहे थे। इस मन को आनंदित कर रहे थे, क्योंकि जहां सद्गुरु की लीलाएं गाई जाए, अभी लीला ही तो हुई। अभी भाई जी ने भी बताया कि कोई ना कोई गहरा राज होता है जिसे हम नहीं समझ पाते। हमें तो जो हमारे समक्ष होता है ना, वही चीज दिखाई देती है, लेकिन इस दीवार के पीछे क्या है वो मालिक ही जानते हैं, वो वही राज जानते हैं। लेकिन हमें संशय में नहीं पड़ना। ये जब बरसात आई तो मुझे स्वामी जी की याद आई। कई बार इतने इतने बड़े भंडारे होते थे, लगातार इतनी तेज मूसलाधार बारिश, बड़ा कुछ होता, कई तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो स्वामी जी को आकर संगत ने कहना, महाराज जी स्वामी जी थोड़े जे माँ दबा रहे हो, जैसे ब्याह शादियों में होता ना, लोग कहते हैं। तो उन्होंने कहना, महाराज जी थोड़े से उड़द लेकर ना उनको दबा दो, ये बारिश रुक जाएगी। तो स्वामी जी ने कहना कि कुदरत के खेल में मैं दखल नहीं देता, उसका काम वो करे, तुम अपना काम करो। जब ये बरसात आई तो स्वामी जी की बड़ी याद आई, तो वो कहते थे तुम अपना काम करो ना, बाकी काम वो देखेंगे। तो वो हमारे लिए सद्गुरुदेव भी कष्ट सहन करते हैं। कितनी कितनी लीलाएं हमें हजूर महाराज जी ने सुनाई, स्वामी जी ने सुनाई, और आज हमें प्रत्यक्ष भी देखने को सब कुछ मिलता है। ये सद्गुरुदेव भगवान क्या हमारे लिए कौतुक कर रहे हैं। क्योंकि जैसी जो भी बात कही कि कई रूहें नहीं होती हैं, घर की रिश्तेदारी घर तक ही पहुंचती है। अब पता नहीं कईयों की अंदर की लालसा होगी कि हम भी जाकर देखें। कई कहते हैं गुरु जी को मानते हैं, अपने गुरुदेव को मानते हैं, नंगली दरबार को मानते हैं, तो कहते हैं आओ नंगली का दरबार मैं तुम्हें यहीं पर दिखा दूं। पता नहीं किसकी प्यास होगी, उन्होंने उसकी प्यास पूरी की होगी। हम तो अपने स्वार्थी हैं कि हमारा जो मन कहता है वही काम हो, लेकिन सद्गुरुदेव को पता है कि मैंने किस किस को किसकी इच्छा पूर्ण करनी है। तो इसलिए ये गुरु महाराज जी का दरबार, उनकी लीलाओं को, उनके राज को हम नहीं समझते, वो हमारी समझ के बाहर है। तो हमने क्या करना है, क्योंकि महाराज जी क्या कहते थे कि गुरु नाम की धुन बजती रहेगी। ये गुरु नाम की धुन है ना, ये बज रही है। कहते मिलकर सभी गाओ, सभी मिलकर गाओ। और सब ने बड़े प्यार के साथ किसकी रहमतों का गुणगान किया, ये खुशियां दे खेड़े तेरे घर, मैं किसी काम का नहीं था, मुझ पर जो कृपा हो रही है ना, ये आपकी वजह से हो रही है। मैं कहाँ था और मुझे कहाँ पर पहुंचा दिया। तो सद्गुरुदेव भगवान बड़ी ही कृपा करते हैं, उनकी लीलाओं का वर्णन क्या करें। तो हमारे दादा गुरुदेव जिनका हम ये पावन अवतरण दिवस मना रहे हैं, तो उनके जीवन में क्या नहीं था, क्या क्या उन्होंने कौतुक दिखाए कि एक बार अपनी मस्ती के अंदर वो बैठे, कोई एक बड़ा अलबेला सा व्यक्ति अलग तरह की वेशभूषा में दादा गुरु महाराज जी के चरणों में आया, और दादा गुरुदेव भगवान जी ने कहा ये कैसा छैल छबीला रूप है। तो महाराज जी ये भी आपकी मौज है, या आप जैसे रखो। तो दादा गुरु महाराज जी ने उसी वक्त एक चोला मंगवाया अलग रंग का और लाकर उसको पहना दिया। तो दादा गुरु महाराज ने उनसे पूछा, अब बताओ तुम क्या करना चाहते हो, कैसे रहना चाहते हो। कहते वो भी आपकी मौज है। कहते जाओ फिर मस्ती में ही अपना जीवन बिताओ।
और भेज दिया। जितने लोग उनके चरणों में बैठे रहे, उन लोगों ने कहा महाराज जी ये चोला इतना सस्ता है। आपने 1 मिनट नहीं लगाया, वो आया, उसका रंग रूप कुछ चोले वाला नजर तो नहीं आ रहा था, छैल छबीला था, और आपने उसको ऐसा रंग दे दिया, उसकी मस्ती एक अलग ही उसको पहनने के बाद नजर आई। तो क्या चोला इतना सस्ता है? तो गुरु भाई ने कहा मैंने उसको कुछ नहीं दिया, वो पहले से ही रंगा हुआ था, क्योंकि वो देख रहे थे कि ये अंदर से क्या चीज है, अमानत। उन्होंने कहा मैंने तो इसकी अमानत लौटाई है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मैंने अपने पास से कुछ नहीं दिया, मैंने इसकी अमानत लौटाई है। और हमारे नंगली निवासी भगवान उन्होंने भी लिखा, श्री स्वरूप दर्शन में आप पढ़े, कहते ना अगर कोई दर्जी कपड़े सीता है ना, कमीज सीनी शुरू करता है, और अगर सांझ पड़ जाती है, दुकान बढ़ाने का समय हो जाए, तो उसकी बाजू नहीं लगी तो उसको वो वहीं छोड़ देता है। और अगले दिन सवेरे बताओ वो दोबारा से कमीज उधेड़ कर बनाएगा या बाजू आगे से लगाएगा? बाजू लगाएगा ना। कहते हैं ऐसे ही कई जीव ऐसे हैं जो पिछले जन्म में बहुत बड़े तपस्वी होते हैं, जिनकी कमाई बचपन से ही नजर आनी शुरू हो जाती है ना, छोटे होते ही, जिनके अंदर, जैसे श्री गुरु महाराज जी के लिए क्या था कि बच्चों के बीच में बैठ के पूछना, वैसे तो बच्चों को इकट्ठा करना, कहना आंखें बंद करके ध्यान लगाओ, और उनको ध्यान लगवाना शुरू कर देते थे। और अगर अपने खेल खेल में पूछना, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, बच्चे जो थे उनके पास आ जाते, कहते बताओ मुट्ठी में क्या है। और श्री गुरु महाराज जी 1 मिनट नहीं लगाते थे, जिसके पास जो होता हाथ लगा देते, बता तुम्हारी मुट्ठी में ये है। वो तो बंद मुट्ठी का हाल भी श्री गुरु की वक्त कोई ऐसा समय आ जाता है, वो तपस्या वहीं रह जाती है। अब उसका वक्त था, मैंने उसकी चीज उसको दे दी। तो दादा गुरु महाराज जी हमारे वो इस तरह सब पर कृपा करते। और एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति आया मांगने वाला श्री गुरु महाराज जी के दरबार में। दादा गुरुदेव किसी के घर में विराजमान थे, छत पर चौबारे पर बैठे हुए थे, चौबारे पर बैठे हुए थे, और एक मांगने वाला आया। उसने कहा कि हमें कुछ भोजन करवा दो। आवाज सुनी तो दादा गुरु भाई ऊपर बैठे, उनके घर में जो बच्चा था, माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे, तो दादा गुरुदेव वहां विराजमान थे। जब उस बच्चे को दादा गुरु ने जाओ ब्राह्मण कोई मांगने के लिए आया है, उसको भोजन कराया। वो भोजन लेकर गया और लोटे में जल लेकर गया और जाकर उसको भोजन करवा दिया। अब वो जो साधु था जो लेने के लिए आया, भोजन किया और उस बच्चे को कहने लगा ये लोटा मुझे दे दो। तो उस बच्चे ने कहा ये लोटा देने की मुझे आज्ञा नहीं है, मेरे माता पिता घर पर नहीं है। भोजन के लिए कोई द्वार पर आए तो उसको भिक्षा दे दो, उसको खिलाओ पिलाओ, घर पर आए हुए तो खाली नहीं भेजना, भोजन करवा दो, लेकिन ये लोटा मैं नहीं दे सकता। तो वो जो साधु था थोड़े क्रोध में आ गया, कहने लगा लोटा देते हो या नहीं देते? उस बच्चे ने कहा मैं लोटा नहीं दूंगा। तो आगे से कहता है मैं तुझे भस्म कर दूंगा। अब उन्होंने, वो बच्चे को मान था ना, उसे पता था मेरे गुरुदेव हमारे घर में बैठे हुए हैं। तो उस बच्चे ने सहज भाव में कहा भाई देखो आप मुझे भस्म कर दोगे ना, तो मेरे गुरुदेव बैठे हुए हैं, वो मुझे जिंदा कर लेंगे। जब ये बात कही उस साधु ने कहा मैं तुझे भी देखता हूँ और तेरे गुरु को भी देखता हूँ। वो उसके पीछे पीछे ऊपर चले गए और जाकर कहते हैं कि इस बच्चे को कह दो ये लोटा मुझे दे दे। और दादा गुरुदेव भगवान जी ने फरमाया कि भाई देखो उस बच्चे ने कितने प्यार के साथ, आप साधु हो, उस बच्चे ने कितने प्यार के साथ तुम्हें भोजन करवाया है, और उसके बाद वो लोटा तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि बिना माता पिता की आज्ञा के कोई भी काम जो करता है वो उसके लिए अच्छा नहीं होता। तो उसने तुम्हें भोजन करा दिया है। अब उस साधु को और भी गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा मैं तुम्हें भी देख लूंगा। दादा गुरुदेव बड़े सहज भाव में बैठे हुए कहने लगे अच्छा क्या देख लोगे, ठीक है आपने जो करना है आप कर लो।
अब वो सामने बैठकर दादा गुरुदेव भगवान जी के लगा मंत्र पढ़ने, हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ने लगा। अब मालिके कुल जो हों, हैं पीरों के पीर, शाहे विलायत, उसके छू छक्के से उनको क्या होना था, वो कुछ भी ना कर पाया। दादा गुरुदेव मुस्कुराते रहे और उन्होंने पता क्या कहा, अब तुमने कर लिया। जब वो थक हारे केवल हाथ को ऐसे ही उठाया, वो व्यक्ति जो बैठा हुआ था, जो लोटा मांग रहा था, जमीन से उठा, उसका सिर जाकर छत में लगा। तो दादा गुरुदेव ने वहीं बैठे बैठे हाथ को नीचे किया, ऊपर से वो नीचे आ गया। करते करते उसने कान पकड़ लिए, आपके आगे मैं हार गया। उस वक्त दादा गुरुदेव ने कहा, साधु बने हो, ये नहीं कि गृहस्थियों के लिए उपदेश होते हैं। हमारे दादा गुरुदेव भगवान जी ने हम साधुओं को भी उपदेश दिया कि आप अपनी मर्यादा में रहकर जीवन बिताओगे तो सुखी रहोगे। उन्होंने कहा ये जीवन ये छू छक्का करने के लिए नहीं मिला, ये तो परमात्मा का भजन करने के लिए तुम्हें मिला है। ये तो केवल 2-4 आने की रिद्धियां सिद्धियां होती है, तुम सीख लेते हो। और कईयों ने कहा महाराज जी हम तो 1 मिनट में इंसान को जानवर बना देते हैं, इतनी संगत आपकी बैठी हुई है, बोलो किसको बना दें। उन्होंने कहा किसी को मैं क्यों बनवाऊंगा, मैं ही बैठा हुआ, बनाओ। बड़े जतन उसने भी किए, ना बना सका। फिर दादा गुरुमाई ने, क्योंकि वो आए थे जगत का उद्धार करने के लिए, उन्होंने कहा बेटा ये जीवन जो है लोगों की सारी उम्र लग जाती है जानवर को इंसान बनाने में। जानवर किसे कहते हैं, जिसके अंदर अवगुण होते हैं, जिसके अंदर बुरे विचार होते हैं, जिसकी अंदर की जो भाषा होती है वो सुंदर ना हो, जो दूसरों को दुख देता हो, समझो वो पशु ही है, जिसके अच्छे विचार नहीं। तो उन्होंने कहा सारी उम्र लग जाती है जानवर को इंसान बनाने में, और तुमने अपना जीवन अपनी कमाई नष्ट कर दी एक इंसान को जानवर बनाने में। इस काम में कभी जीवन में मत लगना, तुम्हारा जीवन इस संसार में ये मानवता लेना ही बेकार हो जाएगा। तुम्हारे दादा गुरुदेव भगवान तो ऐसी रिद्धियों सिद्धियों के मालिक थे। उन्होंने नंगली निवासी भगवान को तैयार किया कि जाओ जगत का उद्धार करो। और हमारे नंगली निवासी भगवान इस धरा पर आए, 14 वर्ष उन्होंने तप किया, नीम के पत्ते उबाल कर खाए हैं। आज हमें एक घड़ी भी 2 नीम के पत्ते चबाने पड़ते हैं ना, हम कहते पहले 10 बादाम की गिरियां दे दो तब ये हजम होंगे। हमारे मालिकों ने सारे तप सहन किए, कहते सारी कमाइयां उन्होंने की। आज उन कमाइयां उन्होंने कहाँ रहे, बरसात झेली, गर्मी झेली, धूप झेली है, और उन्होंने तप करके हमारे लिए ऐशो आराम ये साधन बना दिए। जरा सी बारिश आई अंदर बैठ जाओ है, कितना हम शरीर को गला नहीं सकते, उन्होंने अपने शरीर को सूख कर कांटा हो गया है। संतों ने पुकार की कि गुरुदेव अब इनको साधना से उठा दो। उठाया, लेकर गए रूई में लपेट कर, कहते चींटियों ने घर बना लिए थे। ऐसी साधना, ऐसा कुंदन बनाया परमहंस दयाल जी ने श्री गुरु महाराज जी को। और क्या पदवी मिली कि राम को हो तो राम है, कृष्ण को हो तो कृष्ण है, नानक को हो तो नानक है, कबीर को हो तो कबीर है। फिर उन्होंने क्या कह दिया, क्या फरमा दिया कि जो कोई इनसे उपदेश लेगा, आगे उनसे उपदेश लेगा, फिर आगे उनसे उपदेश लेगा। 7 पीढ़ियां गिनवा दी। अब बताओ जो उस वक्त साधु बने, उनकी चरण शरण में कितने साधु थे। श्री परमहंस दयाल जी के विषय में कहा सप्त ऋषि और ध्रुव तारा, इतने ही थे श्री दादा गुरुदेव भगवान जी के शिष्य। और श्री गुरु महाराज जी को तैयार किया तो उनके वक्त में सन 1936 में जब श्री गुरु महाराज जी ज्योति ज्योत समाये तब 1350 साधु 1936 में लगाओ, और आज उस जनसंख्या को मल्टीप्लाई कर लो, कितने साधु जहां भी चले जाओ, देश विदेश में चले जाओ, गुरु महाराज जी के संत गुरु महाराज जी के नाम का डंका बजा रहे हैं। जो सदगुरुदेव भगवान जी का ये जीवों को नहीं पता हम संसार में आए क्यों, भूल जाते हैं। संसार की चकाचौंध देखकर उन्हें सब दुनिया के खेल खिलौने उन्हीं के अंदर रम जाते हैं। उन्हें ये भूल जाता है
कि हमने संसार में जाकर परमात्मा को भी याद करना है। गुरबाणी में भी लिखा है, दात प्यारी विसरिया दाता। वो मालिक भूल जाता है जो वचन करके आए कि परमात्मा नरक से मुझे छुड़ा, मैं तेरा भजन करूंगा, लेकिन वो भूल जाता है। पहले परिवार में जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ कहती मैं माँ, ये तेरी बहन, ये तेरा भाई, सब रिश्ते नाते उसको याद है। उनका फोन आ गया, भाई जी 22 तारीख की बारिश लिखी हुई है तो मैं मंदिर में करवा लूं। बाहर सारा इंतजाम है, सुभाष नगर में संगत भी बहुत होती है, थोड़ा मेल मिलाप सब जगह का संगत बहुत होती है। क्या लगे मैं मंदिर में करवा लूं? मैं कोई बात नहीं, मंदिर में करवा लो, जहां गुरु महाराज जी की मौज होगी। पता नहीं उन्होंने कहां कहां जाकर किस किस को तारना। क्यों कहते हैं ये वो राज है? कहते हैं गुरु घर की सेवा के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। तो मंदिर वाले भगवान भी चाहते होंगे गुरु महाराज जी भी हमारे बीच में आकर विराजमान हो जाए, उस मंदिर की शान बढ़ जाए। तो इसलिए उन्होंने पूछा, तो उन्होंने दोबारा फोन किया, भाई जी किसी को कहा तो नहीं? नहीं करनी। मैंने कहा अभी किससे बात करनी थी? तो कहने लगे मैं मंदिर में 7 दिन ही बुक है, अब जैसे गुरु महाराज जी की मौज होगी। अब ये नहीं पता गुरु महाराज जी भी यहीं आ जाएंगे, नहीं पता उनकी मौज का। अंदर से तो एक चिंता, फिर भी मैं कहती हूँ गुरु महाराज जी अपनी सेवा के लिए जगा रहे हैं कि देखो तुम परीक्षा में कितने पास होते हो। नहीं तो कोई कहे हम नहीं रोटियां उठा के ला सकते, हम ये नहीं कर सकते, अब यहाँ इंतजाम किया वहां नहीं कर सकते। बहुत बड़ी इस मार्ग में ये कहा जाता है, बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। देखो भी कौन, उन्होंने कहा ना गलियां चिक्कड़ दूर कर, नाल प्यारे ने रवाता पीछे रवाता चलाता बीजे कंबली रवाता टूटे ने। तो क्या कह दिया था, बीजो सीजो कंबली अल्लाह बरसे में जाए मिलाती ना सजना मेरा टूटे ना ही ने। कितनी भी मुसीबतें आई सदगुरु के मिलन के रास्ते में, तो हमने जो है घबराना नहीं है। जो उसने करवाना है वो उसने हमसे करवा लेना है। हमें उसके, हम कहते तो हैं कि जिमे तू रखे असी मुझे ही राजी हैं, पर लेकिन फिर भी मन की थोड़ी सी चल जाती है। लेकिन नहीं, गुरु महाराज जी के प्यारे, हमें पता है हमारे गुरु महाराज जी के बच्चे बड़े ही अच्छे हैं। जो महाराज जी की एक सीख है, महाराज जी का ज्ञान है, जो स्वामी जी ने प्यार दिया हुआ है, इन सबको घड़ के रखा हुआ है। हमें यह पता है महाराज जी के बच्चे बड़े मजबूत, इनके संकल्प दृढ़, और ये किसी बात में पीछे हटने वाले नहीं है। और संतों की बात तो ये बड़ी जल्दी मान लेते हैं, क्योंकि भय आ जाता है। ये भय भी कहते भय बिन प्रीत ना प्रीत कहावे, वो प्रीत नहीं होती। मन में भय होगा तो हमारी प्रीत, ना हम कोई गलत काम कर सकते हैं। हम डर कर रहना भी डर कर चाहिए, कुछ भी हो जाए तो परमात्मा की जो मर्जी है हम उसी में हर हाल में राजी हैं। फिर देखो उसकी रहमत का कमाल, कि कितनी कृपा हमारे सदगुरुदेव भगवान करते हैं। हमारे दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी का ये पावन अवतरण दिवस, देखो कितनी संगत आ गई। घर में होते अगर बरसात का मौसम शायद संगत कितनी ना पहुंचती, सड़कें कितनी खराब है। उधर जहां भी देखो खड्डे, गवर्नमेंट ने भी देखा इलेक्शन आ रहे हैं, झट से सड़कें उखाड़नी शुरू कर दी। हमने बहुत काम कर दिया। तो इसलिए पता नहीं कौन कौन सी मुश्किल से गुरु माई ने हमारे ये जो रास्ता है ना बड़े प्यार से हमारा सुलभ कर दिया। गुरु माई के चरणों में बैठे हैं, पता नहीं किस किस को गुरु महाराज जी ने दर्शन देने थे, उन रूहों की मन की इच्छा पूर्ण की। तो हमें हमारे दादा गुरुदेव जी का, हमारे नंगली निवासी भगवान का, और सबसे बड़ी बात आपको याद होगा कि एक बार इतना बड़ा सम्मेलन ये पटेल मार्केट में चल रहा था, पूरा मंडप सजा हुआ, कवालियों वाली रात थी, महिला सम्मेलन संपन्न हुआ, और उस रात इतना भयानक तूफान आया। जो लोग उस वक्त थे उन्होंने देखा ये जो सिलेंडरों वाला गोदाम पंजाबी बाग में ही है ना, सिलेंडर उड़ उड़ कर कहाँ छतों पर गए, स्कूटर तक 3 व्हीलर उड़कर छत पर गया। वो रात हमने देखी, हम गली में से, क्योंकि सारा पंडाल लगा हुआ गुरु महाराज जी ने, शाम का प्रोग्राम था, शाम रात्रि का प्रोग्राम है, महिला सम्मेलन संपन्न हो गया। अभी हम सामान उठाकर वापिस नहीं आए थे, हम पंडाल में ही खड़े थे।
इतनी घनघोर बिजली कड़की, सारी तारें टूट गई। और देखो गुरु माई का कौतुक कि एक लाइट पूरे पंडाल में जलती रही। हमारे गुरु महाराज जी के सेवक फकीर सिंह जी, ओम प्रकाश जी, जंगपुरे वाले और जगजीत सिंह जी, ये जितने भी थे, जगदीश सिंह जी, ये सारे ही मंदिर, हमारे महात्मा जी निशब्दानंद जी सूद साहब, वो भी उन्हीं के साथ उस ग्रुप में शामिल थे। उनकी सेवा पंडाल में मंदिर सजाने की होती थी। वो उस मंदिर के पीछे लटक कर उन्होंने उस मंदिर को उसी तरह रोके रखा, पीछे लटक गए। और आप देखो, मैं और भाई जी दोनों, हम उधर से आ रहे, घनघोर अंधेरा, कहीं लाइट नहीं है। हमने अलमारियों को सब कुछ रखा हुआ था, कैश भी था, संतों को देने वाला सारा सामान, वहां से जिनकी विदाई करते थे सब कुछ उसमें पड़ा था। अब हमने टेप रिकॉर्डर तक हम वही रखते थे, अलमारी में रखाते थे। सेवादार सोते थे, सवेरे जो जरूरत होनी उतना ले जाना, सारा सामान वहां। और रात्रि को चोर भी आ गए उसी के अंदर। देखो भगवान से कोई नहीं डरता, जो करने वाला चोरी वो आके अंदर से तारे, दो लोगों ने पकड़ लिया। सवेरे पूरी पटेल मार्केट में उनका मुंह काला किया कि भगवान के घर में भी आप नहीं छोड़ते हो। दुनिया यहाँ सेवा कर रही है, उस तूफान में भी। और वो जो रात को कवाली की रात जनाब असलम साबरी यहाँ आकर मंदिर में बैठे, सारे इसी मंदिर के अंदर, हाल के अंदर, और हजूर महाराज जी सामने विराजमान। और उसने कवाली क्या बोली आज भी याद है, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। वो धुन ऐसी चढ़ी, हजूर महाराज जी तो 1 मिनट में अंदर से उनकी ऐसी तार जुड़ी। और महाराज जी उसी के ऊपर इतने हुए तो महाराज जी को पता ही नहीं कि मैं कहाँ बैठा हूँ। और हमें क्या समझ थी इन कवालियों की। हम तो महाराज जी का चेहरा देखते थे, महाराज जी हंस रहे हैं तो बड़े सुंदर शब्द है, महाराज जी की आंखों में आंसू है तो कुछ वे रात की बात कह रहे हैं। उनको देख देख कर हमें पूरी कवाली समझ आ जाती थी। जो हाव भाव हम अपने गुरुदेव के चेहरे पर देखते थे, हमें वो समझ आ जाती थी अब ये क्या प्रसंग चल रहा है, ये क्या क्या है, बोलने वाला बोल रहा है। और हमारे गुरुदेव और स्वामी जी महाराज उर्दू के शब्दों को बहुत समझते थे। वो क्या नजारा था इसी हाल में, इस हाल के अंदर, और दुनिया वहां तक बैठी हुई थी। कितनी देर वो कवाली का दौर चला। तो ये इन घटनाओं का शुरू से देख रहे हैं, क्योंकि महाराज जी भी कहते थे सदगुरु की जो मौज है हम उसी के अंदर राजी रहते हैं। हमने महाराज जी को भी देखा, हमने स्वामी जी को भी देखा। अब लंबा समय हो जाएगा, 10 बजने वाले हैं। भाई जी कह रहे हैं यहाँ लगे जब पैदल यात्रा थी, पैदल यात्रा में इतनी बरसात आई। जब हम मोदी नगर पहुंचे दूसरे दिन, हम चले तो बारिश आ जाए, हम रुके तो बारिश रुक जाए। और जब मोदी नगर पहुंचे, स्वामी जी की दौड़ दौड़ कर नंगली साहब से भी, हमारा जितने ट्रक में बिस्तर थे सारे भीग गए, सब भीग गए, कपड़े भी भीग गए। स्वामी जी नंगली साहब से कंबल, रजाइयां, बिस्तरे सब जगह से इकट्ठे करके ले आए। उसके बाद भी बारिश नहीं रुकी तो स्वामी जी ने कहा, लोगों के होश नीले हो गए इतनी लगातार बारिश में। स्वामी जी ने गुरु महाराज के चरणों में अरदास की, गुरु महाराज जी संगत के लिए आपकी क्या आज्ञा है, क्या आज्ञा है। फिर भी गुरु महाराज जी की आज्ञा ली तो श्री गुरु महाराज ने कहा सबको जाके कह दो आपकी यात्रा संपूर्ण हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। स्वामी जी को जब ये आदेश मिला कि जाके बच्चों को कह दो आपकी यात्रा संपूर्ण हो गई, आप इसी तरह गाड़ियों में बैठो, बसों में बैठो और नंगली साहब आ जाओ। अब देखो जब नंगली साहब पहुंच गए, सूरज निकल आया, सूरज निकल आया। कोई बैठने को है कोई बसों में, जब स्वामी ने कहा बैठो बसों में, सारे के नहीं जाना नहीं जाना, बसा पे चढ़ के नहीं जाना। क्या वो नजारा था, लेकिन कुदरत के नजारे के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो भी सीन देखे। और जब वहां गए, मेरठ वाले लंगर उठाकर सारा सामान, तब बुआ जी स्वामी भक्ति धर्मानंद जी मेरठ वाले भाई जी, उनके आश्रम में लंगर होता था दोपहर का, वो भी सारा सामान लेकर राशन पानी नंगली में पहुंच गए। मेरठ वाले रात को रौनक राम जी के घर से वो भी राशन लेकर नंगली साहब पहुंच गए। तैयारी सबकी थी। तो गुरु महाराज जी की मौज को हम नहीं जान सकते। तो हम इतनी बातें क्यों कही कि इनके दिल को भी तसल्ली हो जाए कि गुरु महाराज जी की मौज में हमें राजी रहना चाहिए। कुछ अन्यथा कोई भी बात अपने मन में ना लाए। उनकी मौज के अंदर अगर हम खुश रहना सीख लेंगे तो पता नहीं वो कितनी कृपा
कितनी रहमत हम लोगों पर करेंगे। तो मेरी गुरु महाराज जी के चरणों में यही अरदास है कि सतगुरुदेव भगवान, क्योंकि इन बच्चों का, इस परिवार का, एक नहीं, इनके परिवार से, कानपुर से भी पतना कितनी इनकी रिश्तेदारियां, सभी महाराज जी के अनुयायी हैं। सभी परिवार एक के साथ एक ऐसा जुड़ा हुआ है, सभी महाराज जी के अनुयायी हैं और गुरु महाराज जी की अपार कृपा इन सब पर बरस रही है। तो मेरी गुरु महाराज के चरणों में ये अरदास है, ये जो गुरु महाराज पर उनकी कृपा हमेशा बरसती रहे, इनका प्यार दिन दुगना रात चौगुना बढ़े और इसके साथ ही ये हर तरह की खुशियां माने, इनकी झोलियां हमेशा खुशियों से भरी रहे। और देखो कितना सुंदर लंगर का प्रबंध, कहाँ इतनी दूर से वहां बना हुआ लंगर सब आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं। आप सब उसको सार्थक करो। गुरु महाराज जी को भोग लग गया, वो जो हमें कृपा उस लंगर के अंदर मिलेगी उसका आनंद आप लो। तो गुरु महाराज जी इन सब बच्चों पर अपनी अपार कृपा करें और इनका प्यार दिन दुगुना रात चौगुना बढ़े और हमारे दादा गुरुदेव उनकी कृपा दृष्टि इन सब बच्चों पर बनी रहे। और ये सेवादार अब 3 दिन सम्मेलन के ये अभी से ही लगे हुए हैं, सेवा में लगे, तैयारियां कर रहे हैं अंदर ही अंदर। 3 दिन भी ये इतनी अपनी सेवा करेंगे। आप सब अपने अड़ोसी पड़ोसियों को संदेशा दे दो कि सबने इसमें शामिल होना है। जिंदगी के अंदर यही नजारे आपकी अनमोल निधि है। जैसे हम सुना रहे हैं ना, आप भी लोगों को सुनाया करो कि हमारे गुरु महाराज जी के इतने चमत्कार हैं। एक एक पल पर वो हमारे साथ ऐसी लीलाएं करते हैं कि उनका हम बयान भी, हमारी जबान में इतनी तौफीक नहीं है कि हम बयान कर सके। तो गुरु महाराज के चरणों में हम भी यही मांगते हैं, गुरु महाराज जी हमें भी ताकत देना, हमें भी शक्ति देना कि हम आपकी महिमा का गुणगान कर सकें और आप सब भी सदा खुशियां मानो और गुरु महाराज जी की रहमतों से सदा भरपूर रहो। और आज के इस सत्संग की और दादा गुरुदेव भगवान जी के पावन अवतरण दिवस की सब संगतों को, सारे परिवार को बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। और बड़े प्यार के साथ ऊंचे स्वर से श्री गुरु महाराज जी का, संगत बहुत बैठी है बाहर भी अंदर भी, तो पता लगना चाहिए गुरु महाराज जी के प्यारे बैठे हैं। उतने ही ऊंचे स्वर से गुरु माई का जय घोष करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।